पे टोटली उन महिलाओं को लेके आते हैं जो फुटपाथों पे रह रही होती हैं, जिनको अपने घर परिवार के बारे में पता नहीं होता है, कीड़े पड़े होते हैं सिर में पैर में, जो जख्मी हालात में होती हैं उनका हम रेस्क्यू करते हैं। फिर उनका यहाँ पे खाना पीना, उनका ट्रीटमेंट, उनको जो भी सुविधाएं, उनको कपड़े देने, उनको नहलाना, उनके कपड़े धुलने, वो जी। सारा कुछ। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। महिला दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। 8 मार्च का दिन है और आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाएंगे कि जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसको अगर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से ही जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिसार में स्थित भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम, जो आप ये देख भी पाएंगे आज़ाद नगर में ये मौजूद हैं और इसकी जो संचालक हैं बाला वर्मा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मैडम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा मैंने कहा कि समाज सेवा के कार्य में जो आप जो काम कर रही हैं, इसको हम यहाँ खड़े खड़े ही हमारे जो रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं। एक बार बताएं ये जो कार्य है, आप कौन सा कार्य आप करते हैं और कैसे कितने समय से आप ये करते आ रहे हैं? सर 4 साल से भाग्यश्री महिला आश्रम है, ये चल रहा है। यहाँ पे टोटली उन महिलाओं को लेके आते हैं जो फुटपाथों पे रह रही होती हैं, जिनको अपने घर परिवार के बारे में पता नहीं होता है, कीड़े पड़े होते हैं सिर में पैर में, जो जख्मी हालात में होती हैं उनका हम रेस्क्यू करते हैं। फिर उनका यहाँ पे खाना पीना, उनका ट्रीटमेंट, उनको जो भी सुविधाएं, उनको कपड़े देने, उनको नहलाना, उनके कपड़े धुलने, वो जी। सारा कुछ। तो यानी कि आपने कहा कि आप लेके आते हैं, जी कितनी दूर से आप लेके आते हैं? सर, हम हिसार के 200 किलोमीटर तक का एरिया है वो कवर करते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गई या कहीं से सूचना मिली है तो हम चाहे रात का टाइम हो, 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल आई, हम वहाँ लेने के लिए निकल जाते हैं। तो हिसार से 200 किलोमीटर का एरिया आप कवर जी करते जी हैं? जी, हनुमानगढ़, कैथल, अम्बाला, कई दूर दूर से हमने रेस्क्यू किए हैं। जी। तो ये जो आप जो लाने ले जाने का जो खर्चा होता है वो भी आप खुद ही वहन करते हैं? हाँ बिल्कुल, आपसी सहयोग से। स्टार्टिंग में तो बहन भाई ने जब ओपनिंग करी थी उस टाइम हमने खुद से ही इन्वेस्ट किया था 10-12 लाख। उसके बाद से फिर यहाँ आज़ाद नगर में शिफ्ट हुए, उसके बाद हिसार के लोग जुड़ना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। तो काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ भी फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत इनको खाना पीना, इनका ट्रीटमेंट सारा कुछ चल रहा है। जी, अगर मैं जो इस आश्रम की डिटेल बाद में लूँगा, पहले मैं आपसे मैं जो पूछना चाहूँगा ये कहाँ से आपको इस चीज़ कार्य की आपको प्रेरणा मिली? सर भावना थी कि कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, समाज के लिए कुछ ऐसा हमारा दिया हुआ, प्रभु ने जो शरीर दिया है वो लोगों के काम आ सके। क्योंकि मौत निश्चित है, एक दिन सबको जाना है, तो कुछ अच्छा करके जाएं कि लोग अच्छे कर्मों के लिए याद करें। जी, बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? कीर्तान गाँव सर। कीर्तान के। परिवार में कौन-कौन लोग हैं? मम्मी है, भाई है, तो घर तो कई कई दिन में जाना होता है, 24 घंटे हम यहीं रहते हैं और यही हमारा घर है, यही परिवार है। लास्ट टाइम कब गए थे आप घर? करीब पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल से आप घर नहीं गए, पूरा जीवन आपने इनको समर्पित कर रखा है। हाँ 24 घंटे, क्योंकि ये थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाती है। मेंटली रिटायर्ड होने के कारण आपस में झगड़ा करना, मारना पीटना नॉर्मली इनका चलता रहता है। तो इनको अगर रात में भी कोई दिक्कत होगी तो रात में भी अर्जेंट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है इनको, तो 24 घंटे इनके बीच रहना पड़ता है। जी, आपके बोलने के लिहाज से ये लग रहा है कि जो स्टडी है वो भी आपकी, कितना पढ़े लिखे हैं आप? ट्रिपल MA किया है सर, गोल्ड मेडलिस्ट ट्रिप- चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से। दोबारा बताएं एक बार ये चीजें। ट्रिपल MA हूँ सर, और आगे गोल्ड मेडलिस्ट भी कुछ आप? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट और ट्रिपल MA, ये यानी कि ये अपने आप में ही एक बड़ा कारनामा है कि जो ट्रिपल MA करके गोल्ड मेडलिस्ट और अपना जो जीवन है, आपने कोई सोचा नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाया जाए? योगा ट्रेनर की जॉब दी थी हरियाणा सरकार ने, वो मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया इसी वजह से कि मैं पूरा जो समय इनको टाइम देना पड़ता है, तो कुछ टाइम मैंने जॉब की थी, उसके बाद मैं इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए वहाँ से मैंने रिजाइन कर दिया था। अपने ट्रिपल MA की पूरे परिवार को ये एक आस थी कि ये गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल भी गई, रिजाइन आपने दे दिया, उसके बाद फिर आप पूरा जीवन यहाँ आप लगा रहे हैं, पूरा अपना समय दे रहे हैं, परिवार का रिएक्शन कैसा था? देखो सर, शुरुआत में विपरीत परिस्थितियाँ
कहूँगी कि फेस करनी पड़ती है, और एक महिला जब आगे निकलती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब हमारे अंदर कुछ भाव है, जहाँ हमें खुशी मिलती है, हमारा एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि हमें कुछ हट के करना है, तो फिर समाज को, घर परिवार को थोड़ा कन्विंस करना, मनाना भी पड़ता है। कई बार अगर नहीं मानते तो ठीक है, आप थोड़ा दिन बाद में साथ हो जाते हैं, पर परिवार कभी अलग नहीं होता, वो साथ ही होता है। तो नहीं, परिवार को ये समझ भी आ जाता है कि जो हाँ, हाँ। जिनका कोई नहीं है उनका सहारा जो है वो बाला वर्मा बने हुए हैं। बिल्कुल, अब मेरे साथ हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया हैं, भाभी हैं, बहन भाई ने चंदन नगर से ओपनिंग की थी, तो बलवान भाई हैं। तो आज एक महिला से शुरुआत की थी, आज 59 माताएं हैं अपने पास। तो ऐसी परिस्थितियां भी आई है बीच में, जब इनको सोचते थे कि कहाँ से खाना देंगे, कहाँ से ये रेंट देंगे, 25-30 हज़ार ये महीने का है, बिजली बिल 25-30 हज़ार बिजली बिल का आता है। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। बहुत सारे लोग भी मिलते हैं ऐसे जो डिमोटिवेट कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को शायद अवॉइड भी करना पड़ता है। अवॉइड भी करना पड़ता है, और जो आपने कहा कि इसका रेंट का भी और बिजली का सारा जो खर्चा है वो भी आप स्वयं जो है वहन करते हैं। हाँ, करीब महीने का 3.25 लाख के करीब खर्च है अभी फ़िलहाल का। जी। तो वो आपसी सहयोग से ही हो रहा है। कई बार ब्याज पे भी उठाने पड़े हैं, कई बार किसी भी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि डोनेशन जो दे रहा है वो तो अपनी स्वेच्छा से दे रहे होते हैं, जी। तो इनको तो टाइम पे खाना भी चाहिए होता है, इनको कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, दवाइयों का भी, हॉस्पिटल का भी। 57 महिलाएं जो हैं वो अभी यहाँ हैं, और शायद सारी की सारी जो है वो मंदबुद्धि हैं। तो कितने परिवारों से आप जो है मिलवा भी चुके हैं सदस्यों को? बिल्कुल, इनका सभी का ट्रीटमेंट चलता है सिविल हॉस्पिटल से, और हमारा उद्देश्य रहता है जैसे कैसे इनको परिवार से मिलवाया जाए। तो 161 महिलाएं हम परिवार से मिलवा चुके हैं। एक को हमने अभी 4-5 दिन पहले ही परिवार के सुपुर्द किया है, जो बीकानेर FIR हुई थी जिसकी, जी। तो उसको हमने परिवार से मिलवाया। तो आप यहाँ से लेके फिर परिवार को एक पास छोड़ने जाते हैं या परिवार यहाँ आ जाता है? देखो, हम परिवार को कोशिश करते हैं परिवार को यहाँ बुलाएं। कई बार उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो हम खुद से किराया वगैरह दे के उनको भेजते हैं। बाकी जहाँ ये लगता है कि वो आ ही नहीं सकते, फिर हम जैसे कैसे उनको परिवार तक पहुँचाने की कोशिश करते वो भी हैं। खर्चा आप खुद ही वहन हाँ, करते वो हैं? खुद ही करते हैं। तो अभी आपने कहा 161 जो महिलाओं को आप छोड़ के आए हैं, परिवार के साथ मिलवा रहे हैं, तो कौन सी जो क्योंकि जब ये मिलते हैं शायद मंदबुद्धि हैं सारे, तो इनकी हालात भी बड़ी यूं खराब दिख रही है, अभी से ही कुछ लग रहा है कि कुछ? सर, जब इनका रेस्क्यू करते हैं तो बहुत बुरी हालात में ये होती है। कुछ चीज़ें हैं जो हम कैमरे के सामने बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम कैमरे के सामने बता भी नहीं सकते, ऐसी हालात में होती है ये। इनको कई बार तो ICU में डायरेक्ट एडमिट करवाना पड़ता जी। है, तो इस हालात में होती है। बाकी इनके नेल्स काटने, इनके बाल काटने, इनके चाहे वो घाव है, जख्मी हालात में है, तो उनके पट्टियाँ करनी, तो वो सारा फिर चलता रहता है। सड़न होती है बहुत, सर्दियों में तो 8-8, 10-10 जोड़ी किसी ने दे दिए कपड़े, वो ऊपर डालती रहेगी। तो इस तरीके से मैली कुचैली अवस्था में बहुत बुरी हालात में हम रेस्क्यू करते हैं इनका। जी। तो आप ऐसे लोगों को आप सहारा बने, जब जो कोई सड़क के किनारे अगर कोई महिला मंदबुद्धि अगर है तो उसकी तरफ हर एक इंसान देखता भी नहीं है, आप उनका आप सहारा बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको समाज सेवी लोग भी नकार देते हैं। एक को हमने तो शाम से रेस्क्यू किया था, जिसको हॉस्पिटल के बाहर से हमने रेस्क्यू किया था, और उसका बहुत हालात उसकी बहुत ख़राब थी, कीड़े पड़े हुए थे, तो डॉक्टर ने जाते ही ये बोला था कि इसका पैर काटना पड़ेगा। आज उसका पैर बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल रिकवरी भी हो चुकी है। अब वो अच्छे से चल भी पा रही है, और ऐसी एक नहीं, ऐसी कम से कम भी 15 से 20 ऐसे रेस्क्यू किए हैं हमने, जो डॉक्टर्स ने जिसके कि इसका पैर काटना पड़ेगा, इसका हाथ काटना पड़ेगा, तो उनमें रिकवरी भी हुई है और वो आज ठीक भी है। जी। उनमें से कई को हम परिवार से मिलवा चुके हैं, कई एट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब आसपास के लोगों को भी ये पता चल गया कि यहाँ जो है ये महिला अनाथ आश्रम एक है, तो लोग भी यहाँ छोड़ के चले जाते होंगे उनको? हाँ, बिल्कुल। जैसे
हांसी पुलिस है, हिसार पुलिस है और आदमपुर पुलिस, ये महिलाएँ जो मंदबुद्धि महिलाएँ होती हैं तो उनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। जी, उनको छोड़ के हमारे हाँ, पास हाँ, रात में भी जैसे रात में 1 बजे कोई महिला मिली है, 2 बजे मिल गई, 3 बजे मिली, किसी टाइम भी यहाँ छोड़ने के लिए आ जाते हैं। या हमारे पास भी कॉल आ गई कि यहाँ पे कोई महिला है, उसको ज़रूरत है तो अर्जेंट हम रात में ही निकल जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो पूरी टीम। इस पुनीत कार्य में पूरी टीम जो है कितने हाँ, कितने सदस्य हैं अभी टीम में? हम 5 बंदे हैं जो दिन और रात 24 घंटे यहीं पे रहते हैं और बड़ी शिद्दत से टीम काम करती है और पूरी टीम दिन रात 24 घंटे किसी भी टाइम जी, पूरा और active। क्योंकि ये मंदबुद्धि हैं तो इनके ऊपर पूरी निगरानी भी रखनी पड़ती होगी। सीसीटीवी में मैं देख रहा था, कैमरे वगैरह आपने पूरे लगा रखे हैं, हाँ, सभी बिल्कुल। तरह की जो सुविधाएं वो यहाँ हैं। जी, जैसे रात में इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता, तो अगर एक उठ गई तो वो दूसरी को उठा देती है, फिर वो 2 उठ गई तो वो 2-4 को और उठा देगी, तो पूरी रात इनका चलता रहता है। अगर ज़्यादा अग्रेसिव होगी, चिल्लाने की आवाज़ आई तो कैमरे के में देख के ऊपर जाना पड़ता है भाग के और फिर उनको शांत करना पड़ता है। तो आपने कहा कि आपने भाई बहनों ने इस कार्य की शुरुआत की, अब और भी संस्थाएं और लोग जो है वो जुड़ने शुरू हो गए हैं आपसे? बिल्कुल, हिसार के काफ़ी संस्थाएँ हैं जो समय-समय पे सम्मानित भी करती रहती है और उनका चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे राशन का है, चाहे किसी भी तरीके का वो सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कि ये किराए की बिल्डिंग में चलता है, तो 4 साल में संस्था 3 अलग-अलग जगह चेंज कर चुकी है, तो शिफ्टिंग का भी बहुत खर्च होता है। आसपास और के लोग भी परेशान हो जाते होंगे इनके। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीज़ें हैं शायद आउट ऑफ कॉलोनियों के अंदर तो इनका अ, इन्होंने कई बार परेशान हो आसपास ही के लोग है। भी परेशान हो ही बिल्कुल, जाते हैं इस बिल्कुल, वजह से। क्योंकि स्टडी टाइम में या और किसी भी टाइम में परेशान हो जाते हैं। तो अभी हमने एक भूमि है वो खरीदी है, खरीदी नहीं है, उसके लिए डील हुई है मुकलाण गाँव के जी, अंदर। हाँ, तो वो मिल-जुल के आपसी सहयोग से ही हो पाएगा, तो इनकी स्थायी जगह की व्यवस्था हो सके, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों माताएँ-बहनें भी बढ़ती जा रही है, अब जी। इनकी भी संख्याएँ बढ़ रही है, ये 500 गज़ है तो ये कम अब जगह बहुत कम पड़ रही है और बाकी मकान मालिक द्वारा भी बिल्डिंग खाली करने के लिए कई बार बोल दिया गया है, तो स्थायी जगह तो इनके लिए चाहिए ही चाहिए, इतनी माताओं को कहाँ लेके जाएँ? तो फाइनली हमने अब मुकलाण गाँव के अंदर डील हुई है और वो आपसी सहयोग से ही हो पाएगा, मिल-जुल के थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि एक इंसान तो अकेला कुछ नहीं कर सकता और जो सार्वजनिक काम होते हैं वो शायद मिल-जुल के आपसी सहयोग से ही होते हैं। जी, तो तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, कुछ आर्थिक कोई मदद? देखो, अभी तक तो सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन हम एप्लीकेशन वगैरह देते रहते हैं कि इस आश्रम के लिए कुछ सपोर्ट। आपके आसपास भी जैसे कई जो नेता हैं, वो आपके आसपास जब आते हैं तो उनसे आपने कभी संपर्क किया हो कि हमें, क्योंकि ये जो कार्य है ये एक का तो है नहीं, पूरे सामाजिक कार्य है, तो इसमें सहयोग की आपने कभी माँग की कुछ? बिल्कुल सर, यहाँ पे जिनकी विज़िट होती रहती है, हम बोलते रहते हैं विज़िट, बाकी सुभाष चंद्रा जी हैं और रणबीर गंगवा जी हैं। बाकी आते रहते हैं, विज़िट करते जी। रहते हैं, लेकिन वो डोनेशन, वो सपोर्ट जो चाहिए, जो करनी चाहिए, उसके लिए हम बार-बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जा रहे हैं कि मिला-जुला सहयोग ही इनके लिए अच्छी व्यवस्था दे सकता है। जी, तो अब जैसे जो लोग क्योंकि धीरे-धीरे जो है लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, अब जो जन्मदिन भी मना रहे हैं, चाहे शादी की सालगिरह मना रहे हैं, कोई भी अच्छा कोई जो लोग मनाते हैं, वो आजकल ऐसी जगह पे आने लग गए हैं, तो ऐसे भी लोग यहाँ आते हैं कुछ? बिल्कुल सर, चाहे एनिवर्सरी हो, जन्म दिवस हो या फिर डेथ एनिवर्सरी हो, तो यहाँ पे इनके बीच आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इनके लिए, चाहे वो खाने की व्यवस्था करनी हो या किसी को राशन देना हो, केक काट के इनके बीच मस्ती करनी हो, नाच गा के मस्ती करनी हो, तो हिसार की काफ़ी संस्थाएँ भी हैं, काफ़ी लोग भी हैं जो आते रहते हैं और इनके बीच मस्ती भी करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। आप इनको भी अच्छा लगता है। आप अपने उस फैसले पे कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कभी पछतावा होता है कि आपने ये फैसला कैसे लिया? जब ये सोचती हूँ तो पछतावा होता है कि मैं अब तो मेरे को खुशी मिलती है कि जो रास्ता चुना है वो मैंने बहुत अच्छा चुना है और इसको आज तो 60-70 माताएं हैं यहाँ पे, बाकी हमारा उद्देश्य है कि
कल को वहाँ हजारों महिलाएं ऐसी हो जिनको हम शरण दे सकें, जिनके खाने पीने की व्यवस्था कर सके। परमात्मा जी ने निमित्त बनाया है, माध्यम बनाया है, उनको हम शिद्दत से निभा सकें। और परमात्मा जी से भी मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि इतनी शक्ति हमें हमेशा दिए रखना कि कभी भी पीछे मुड़ के ना देखूं, सोचूं भी ना इस बारे में। जी। और जब आप परिवार से मिलवाते हैं जब किसी सदस्य को, तो एक जो आत्मसंतुष्टि जो होती है उसको कैसे आप बयान करना चाहेंगे? सर वो तो बयां हो ही नहीं सकती। जब एक परिवार हमने मिलवाया था, यूपी से था, जब उसके पिताजी यहाँ लेने के लिए आए थे, तो वो क्राइम ब्रांच की टीम को हमने इनवाइट किया था। तो क्राइम ब्रांच टीम के अधिकारी है वो भी रोने लग गए थे। 14 साल बाद अपने परिवार से मिल रहा है, तो परिवार वाले उस टाइम इतना रो रहे थे, भावुक हो रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो उन्होंने तो उम्मीद 14 ही छोड़ साल दी होगी कि वो बाद जिंदा हमारा होगा। बेटा हाँ जिंदा होगा। तो 14 साल बाद मिलना, उन्होंने यही सोच लिया था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर अचानक से उनको वीडियो कॉल पे बात करवाई। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी एक यूपी की तरफ से ही था, वो शायद महू का केस था। तो उन्होंने अपने घर, जमीन, बकरियां सब कुछ बेच दिया था एक अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते। तो वो आए थे यहाँ पे, तो बोले थे कि मैं लाख शुक्रियाना करता हूँ प्रभु जी का कि मेरे बच्चों की माँ है वो मिल गई है। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं हम परिवार से मिलवा चुके हैं। तो उस खुशी को बयां करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारा जीवन है वो किसी के काम आ रहा है। जी, तो अंत में क्या आप लोगों से क्या उम्मीद करना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे? प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपको कहीं भी ऐसी कोई महिला फुटपाथ पे कहीं भी भटकती हुई दिखाई दे तो कृपया करके आप है ना आश्रम में उनको पहुंचाएं, या फिर आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है 85 786 186, उस पर कॉल करके हमें सूचना दे, ताकि उस महिला को सही जगह पे अच्छे से उसका खाना पीना, ट्रीटमेंट, उसकी जीवन है वो संवर जाए। तो आप हमें सूचना दे सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं किसी भी तरीके से। कोई भी महिला है वो कभी फुटपाथ पे ना रहे, ऐसे भटके ना, उसकी दुर्दशा ना हो। तो आप यहाँ पे भाग्यश्री महिला आश्रम आज़ाद नगर हिसार में भेज सकते हो। बाकी टोटल एक्टिविटी होती है वो सोशल मीडिया पे हम डालते रहते हैं। फेसबुक पेज है भाग्यश्री महिला आश्रम के नाम से, बाला वर्मा के नाम से, टोटल हमारी एक्टिविटी उस पे चलती है। चाहे महिला को परिवार से मिलवाना है, चाहे उनका रेस्क्यू करना है, चाहे उनका ट्रीटमेंट, पट्टियाँ जो भी है, या उनके खाने की व्यवस्था है, जो भी हम टोटल सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से आपको सादर नमस्कार है कि आप एक जो ऐसा पुनीत कार्य जो आप कर रहे हैं, भगवान आपको और भी ज़्यादा ये ताकत दे कि आप और आगे जो है बढ़ के आप इस कार्य को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, यही लास्ट में प्रार्थना करना चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पे आए, अपना चाहे जन्म दिवस हो, चाहे शादी सालगिरह हो, इनके बीच मनाएं, क्योंकि जो सुकून इनके बीच सेलिब्रेट करने से मिलता है, शायद दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो खुशी देने से रोक सके। बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो एक बार ज़रूर, और यहाँ नहीं कहीं भी अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता है, उनके बीच अपना टाइम ज़रूर बिताएं, उनके बीच अपनी खुशी ज़रूर शेयर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बाला वर्मा थे, और देखिए अब ये जो है पूरे का पूरा आश्रम है, आप ये देख ही पा रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरे पीछे पूरी की पूरी 57 जो अभी जो मंदबुद्धि माताएं बहनें जो है वो यहाँ मौजूद हैं। आज़ाद नगर हिसार में जो अपना घर महिला अनाथ आश्रम जो है, भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम जो है वो यहाँ मौजूद है। और आप ये तस्वीरों में आप ये इधर ये देख भी सकते हैं। और जो अभी भी यहाँ ये जो है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना आदि सब कुछ यहाँ इनके रहने की जो व्यवस्था है जो है वो यहाँ की जा रही है। और ये जो कार्य है ये किसी एक का नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जो सामाजिक कार्य है, और आप सभी के सहयोग के साथ ही ये जो चीज़ें हैं ये आगे बदस्तूर जो है वो जारी रह सकती हैं। तो आप सभी से भी हाथ जोड़ के हमारी यही एक प्रार्थना कि जितना भी हो सके, चाहे आपके घर में कोई भी खुशी है, चाहे बच्चे का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या कोई भी खुशी है, और नर सेवा नारायण सेवा इसीलिए कहा गया है कि आप जो अपनी जो खुशी है वो इन परिवारों के साथ, परिवार से बिछड़े हुए लोगों के साथ आप अगर मनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद, इनके परिवार का आशीर्वाद और परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहता है। तो
कैसी लगी आपको आज की ये महिला दिवस की ये विशेष पेशकश, तो हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।